आपके सामने ताजा आंकड़ा रख देते हैं जो कि इजाफा देखने को मिल रहा है, जिसमें 24,506 इस वक्त का कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा है देश भर में। वहीं पिछले 24 घंटे में 1429 केस नए सामने आ चुके हैं। एक्टिव केस इस वक्त मरीजों के हैं 18,668। 775 लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना वायरस के चलते। वहीं 24 घंटे में 57 कोरोना मरीज अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। 5,063 मरीज ठीक भी हुए हैं। यही वो आंकड़ा है जो ऐसी मुश्किल परिस्थिति में हिम्मत दे रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल महाराष्ट्र के सामने है। 6,000 के पार यहां पर आंकड़ा है। 6,817 कोरोना मरीज हैं। 301 लोग की यहां पर जान जा चुकी है। 301 की यहां पर जान जा चुकी है। रमजान को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। सोशल डिस्टेंस ध्यान में रखते हुए दुकानें खोलने का निर्देश दिया गया है। तो आज से रमजान का पाक महीना शुरू हो रहा है, इसीलिए गृह मंत्रालय की ओर से एक एडवाइजरी जारी की गई जिसमें गैर जरूरी सामान की दुकानें भी खोली जा सकती हैं, लेकिन उसमें जो सरकार ने शर्तें रखी हैं वो आपको माननी पड़ेंगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रदीप कुमार जुड़ रहे हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। प्रदीप जी, आज से रमजान का पाक महीना शुरू हो रहा है, ऐसे में गृह मंत्रालय की ओर से एक एडवाइजरी जारी की गई कि गैर जरूरी सामानों की दुकानें भी आप खोल सकते हैं, बशर्ते आपको जो टर्म कंडीशंस लगाई गई हैं उनको सख्ती से फॉलो करना होगा। देखिए, 15 अप्रैल के अपने आदेश में संशोधन किया है और समय समय पर एडवाइजरी गृह मंत्रालय की ओर से आती हैं। ताज़ा एडवाइजरी में जो गैर ज़रूरी सामान की दुकानें हैं उनको भी खोलने की इजाज़त मिलेगी, शर्तों के साथ ये छूट होगी। तो ये ज़रूर है कि इसके जरिए जहां एक तरफ कोरोना की चुनौती है, दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था को बचाने की चुनौती, उसको पटरी पर लाने की चुनौती, इस बीच सरकार लगातार कदम उठा रही है और इसलिए ये फैसला जो है इसके मद्देनजर देखा जा रहा है, जो कि यहाँ पर सरकार को व्यवस्था करनी है। 3 मई तक ये लॉकडाउन लगा हुआ है, पार्ट 2। ऐसे में राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवाद करने वाले हैं 27 तारीख को। उससे पहले लगातार अलग अलग फैसले केंद्र सरकार की ओर से देखने को मिल रहे हैं और ये उसी कड़ी में एक और फैसला, यानी जो दुकानें शर्तों के साथ, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन किया जाएगा, साथ ही जो 50% स्टाफ है वही काम कर सकेगा उन दुकानों पर जो कि जिनको अनुमति मिलेगी। कुछ आवासीय और जो गली मोहल्ले की दुकानें हैं उनको भी खोलने की अब इजाजत होगी। तो ये जरूर है कि जो नियम है इसके और जो शर्तें जोड़ी गई हैं वो लॉकडाउन के आधार पर जो सरकार कोशिश कर रही है कोरोना को काबू में करने के लिए, वो जरूरी है। दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था के लिए जिन दुकानों की जरूरत है, यानी छोटे जो तबके के लोग प्रभावित हुए हैं उनको कैसे राहत मिले, समय समय पर इसके चलते कदम उठाए जा रहे हैं और इसलिए ताजा फैसला देर रात फैसला आया और ये दुकानें खोलने का निर्णय हुआ। हालांकि इसमें मल्टी ब्रांड से जुड़ी यानी शॉपिंग मॉल से जुड़ी दुकानें नहीं खुलेंगी, तो ये भी साफ कर दिया गया है। दूसरा, इसमें शराब की दुकानें नहीं खोली जाएंगी, ये छूट उसमें नहीं मिलेगी, ये भी साफ किया गया है। तो ये आदेश जो है काफी महत्वपूर्ण है ऐसे वक्त जब लॉकडाउन पार्ट 2 लगा हुआ है। सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि कोरोना की रोकथाम को लेकर जो राज्यवार आंकड़े जुटाए जा रहे हैं और कोरोना पार्ट 2 का लॉकडाउन जो है वो लागू है, तो ऐसे में प्रभावी तौर पर वो भी लागू रहे, उसके शर्तें भी लागू रहे, साथ ही जो जरूरी सामान की दुकानें हैं वो खुल जाए। गैर जरूरी जो सामान की छूट दी गई है रमजान की वजह से कहा जा रहा है, क्योंकि पाक रमजान शुरू हो चुका है और ऐसे में हमने देखा है लोगों की भीड़ काफी सड़कों पर दिखाई दी है। तो ऐसे में अव्यवस्था न रहे, लोगों को उनकी जरूरत की चीजें मुहैया हो जाए, इस तरह की व्यवस्था यहाँ पर सरकार की ओर से दिखाई देती है और इसीलिए ये व्यवस्था ताजा फैसला उससे जोड़कर देखा जा रहा है। तो सपना काफी महत्वपूर्ण ऐसे वक्त जब लगातार अगर देखें आप कोरोना के अलग अलग आंकड़े आ रहे हैं अलग अलग राज्यों से और उनके हिसाब से देखें तो ये जरूर संतोष की बात है कि उस तरीके से तेजी से नहीं फैल रहा है कोरोना, जिस तरीके से पहले ये अगर कदम नहीं उठाए जाते, लॉकडाउन नहीं लगाया जाता, ये एक्सपर्ट बोलते हैं, तो ये जरूर है कि उसमें कमी आई है और इसीलिए प्रभावी तौर पर जहां कोरोना के खिलाफ लड़ाई चल रही है वहीं अर्थव्यवस्था का पहिया भी चलता रहे, उस तरह की कोशिशें सरकार की ओर से दिखाई देती है।